दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम और आप नेता मनीष सिसोदिया को सोमवार को भी राहत नहीं दी। अदालत ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 22 फरवरी 2024 तक के लिए बढ़ा दिया है। बीते सप्ताह मनीष सिसोदिया ने अदालत से नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। अदालत में सिसोदिया की पैरोल की अर्जी का जांच एजेंसी ने विरोध किया। इसके बाद अदालत ने सिसोदिया की कस्टडी बढ़ा दी है। इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने मनीष सिसोदिया को निशाना बनाते हुए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी पर कई तंज कसे। आइए आपको सुनाते हैं शहजाद पूनावाला आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। सत्यमेव जयते। अब तो ये स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया कट्टर भ्रष्ट है, जिनको कट्टर ईमानदार कहते थे अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट तक राहत नहीं मिली, 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला। संजय सिंह को राहत नहीं मिली है, विजय नायर को राहत नहीं मिली है। तो अरविंद केजरीवाल जी, क्या कोर्ट भी विद्वेष की भावना से काम कर रही है? और आपकी नई नई सहेली कांग्रेस पार्टी ये भी कहती है कि शराब घोटाले में आपने करोड़ों रुपए कमवाए हैं, तो क्या वो भी विद्वेष की भावना से काम कर रही है? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का चरित्र बन चुका है आम आदमी पार्टी का कि डकैती करो और बकैती करो, पहले लूटेंगे और फिर भागेंगे, भ्रष्टाचारी भी बनेंगे, भगोड़े भी बनेंगे। जब ईडी समन्स भेजती है तो जांच में शामिल नहीं होते, जब आरोप लगाते हैं तो उसमें सबूत देने नहीं पहुंचते हैं। मतलब आरोप लगाकर हिट एंड रन और आरोप लगे तो ऑन द रन, ये चरित्र बन चुका है। और देखिए कितना सियासी धर्मांतरण हुआ है आम आदमी पार्टी का, जो अन्ना हजारे की उंगली पकड़कर कहते थे कि हम लोग पहले इस्तीफा देंगे फिर जांच करवाएंगे। आज इस्तीफा तो दूर की बात, जांच से भाग रहे हैं और कट्टर बेईमानों को बार बार संरक्षण दे रहे हैं। इसीलिए आज सवाल ये बनता है कि ये विक्टिमहुड कार्ड और ड्रामा कार्ड बंद कीजिए और बताइए कि आपने शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन क्यों बढ़ाई, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को क्यों आने दिया, होलसेल प्राइवेट को क्यों दे दिया, किस प्रकार से हजारों करोड़ों रुपए उनको कमवाए जब कोविड का काल था। इन मूल सवालों से भागने के लिए और छिपने के लिए ये ड्रामा और ये विक्टिम कार्ड बार बार खेला जाता है। आपको माफ कर दिया जाएगा, आपकी कोई सजा नहीं दी जाएगी, किस तरीके से देखते हैं अरविंद केजरीवाल के इस आरोपों को? इसके साथ ही आतिशी का भी आरोप आया था कि भ्रष्टाचार किया गया है पूरी तरीके से, और ये जो बीजेपी के नेता हैं वो खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के विधायकों को। नोटिस पर भी उन्होंने सवाल उठाया कि जो नोटिस था, ये संबंध था, इस पर पूरी तरीके से कोई जो एफआईआर की जो धाराएं होती वो मेंशन नहीं थी। जिस प्रकार से किसी भी प्रोडक्ट पर यदि लिखा जाए मेड इन चाइना, तो एक मन में संदेह पैदा होता है कि कितने दिन चल सकता है, इसकी वारंटी कितनी चल सकती है। वैसे अरविंद केजरीवाल भी, उनकी बातों से आज कोई भरोसा उनकी बातों पर नहीं बचा है। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो गडकरी जी पर आरोप लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगी। स्वर्गीय अरुण जेटली पर आरोप लगाते थे, नाक रगड़कर माफी मांगी। सबसे ज्यादा इतिहास में नाक रगड़कर माफी मांगने का और अपनी बातों से यू टर्न करने का इतिहास अगर किसी का है तो वो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने तो पहले भी कहा था कि कोई सीबीआई का ऑफिसर ऑफर दे रहा है बीजेपी ज्वाइन कर लो, उस पर आज तक शिकायत दर्ज नहीं करवाई आपने। ये लगातार 2013 से इस प्रकार के बिना सिर पैर के आरोप आम आदमी पार्टी के लोग अपनाते हैं, लगाते हैं। आज जब इन आरोपों पर सबूत मांगने आपके द्वार पुलिस पहुंची है तो उनका सहयोग कीजिए, सबूत दीजिए, विधायकों का नाम बताइए। परंतु आपको याद होगा कि 25 अगस्त 2022 आम आदमी पार्टी ने, सौरभ भारद्वाज से लेकर बाकी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि 800 करोड़ रुपए हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए बीजेपी के पास है, हमारे पास ऑडियो टेप है और हम वो ऑडियो टेप जारी करेंगे। आज इतने महीने हो गए, आज तक वो ऑडियो टेप आया नहीं है। इस प्रकार की जानकारी होना, पब्लिक सर्वेंट को घूस देने की और उस पर शिकायत न करना, उस पर जानकारी पुलिस को न देना, ये स्वयं एक आपराधिक मामला बन जाता है। इसीलिए ये जो लोग कभी जब आरोप इन पर लगते हैं तब भी ये भागते हैं भगोड़ों की तरह, और जब ये आरोप लगाते हैं तब भी ये भागते हैं, क्योंकि ये हिट एंड रन करते हैं। ये ऑन द रन टू हिट एंड रन का ये चरित्र बन चुका है आम आदमी पार्टी का। इनके पास सबूत है तो उनको दिल्ली पुलिस के साथ कोऑपरेट करके सबूत देकर उनको सजा दिलानी चाहिए, जो उनकी पार्टी को तोड़ रहे हैं या ऐसा ऑफर दे रहे हैं। सत्यमेव जयते। वंस अगेन
the courts have established that Arvind Kejriwal may give a certificate of Kattar Imandari to somebody, but the courts consider those people as Kattar corrupt. And therefore, whether it's lower court, high court, or even up to Supreme Court, no bail or relief has been granted to Manish Sisodia. In fact, they found a 338 crore money trail. In fact, Sanjay Singh and Vijay Nair have also not been granted relief for months on end. So are the courts vindictive, Mr. Kejriwal? How long will you play this victimhood card? Even the Congress party says that you are corrupt and you have done huge corruption in this Sharab Ghotala. So is the Congress party also doing vendetta politics? The fact of the matter is that Mr. Kejriwal only wants to play a victimhood card and wants to divert the attention. When there are allegations on them and summons are issued to them, they run away from the summons. They are on the run. And when the allegations are made by them and the Delhi police reaches them to ask for information, they do hit and run. So from on the run to hit and run, this is the charitra of Aam Aadmi Party, and they are doing it only to distract attention from the real questions. The real questions are, Mr. Kejriwal, why did you allow the Sharab Ghotala to take place? If there was no Ghotala, why did you revert back to the old policy? Why did you allow the commission to increase from 2.5% to 12%? Blacklisted companies were allowed. Why did you allow the wholesale to go to private sector? No answer on these questions because Mr. Kejriwal has transmutated from Anna Hazare's days where he used to say first resignation then investigation. Today he says no resignation and no cooperation with investigation because he has become a chela of Lalu Prasad Yadav. You know, Arvind Kejriwal's credibility is lesser than the Chinese warranties on various Chinese products. Because this man has said, I have IB report, we are sweeping Gujarat, nothing happened. This man has said CBI was making an offer, join our party, join the BJP. Till date, no FIR has been filed. This man made allegations against Arun Jaitley ji. He had to go and apologize. Against Gadkari ji, he had to apologize. He has the world record for making scurrilous allegations and then rubbing his nose in the ground and apologizing to people. So therefore, he has no credibility left because a man who always does U-turn on whatever he says, this is Arvind Kejriwal. And today, Arvind Kejriwal ji, what a situation has arisen. When allegations are made on you and court upholds those allegations, you are on the run. You don't want to appear before agencies. When you make the allegation, then you do hit and run. If you have proof that somebody is breaking your party, bribing public servants, it is your incumbent duty to go and make a complaint. It is your duty to provide the proof because it is under Prevention of Corruption Act. Rather than that, you are not even cooperating with the investigation. You remember in August 2022, the entire Aam Aadmi Party had done a press conference saying 800 crores has been kept by BJP to break our party. We have an audio tape. Today, where is that audio tape? Till date, they have not issued their audio tape. So sitting on such evidence, if they have it, is itself a crime. In reality, Aam Aadmi Party has perfected the art of dakaiti and bakaiti. It means that you will first loot and then you will do shoot and scoot. This is the model of Aam Aadmi Party. आपको बता दें कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 2023 फरवरी में गिरफ्तार किया था। तभी से वो जेल में है। इसी बीच सोमवार को वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मनीष सिसोदिया की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द विचार का अनुरोध किया। इस पर चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर जल्द विचार होगा। सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। उनकी पुनर्विचार याचिका भी ठुकराई जा चुकी है।